तो मैं आज आप सबके लिए लेकर के आया हूँ बायोलॉजी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लीफ, यानी कि पत्ती के बारे में बताएंगे। पत्ती कितने प्रकार की होती हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में सारी जानकारियाँ आज लेंगे जो है। तो आइए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लीफ यानी पत्ती का जो है। तो आज की हेडिंग क्या रहेगी, पत्ती। पत्ती को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीफ बोलते हैं। तो आज इसके स्ट्रक्चर के द्वारा हम क्या करेंगे, पत्ती के बारे में जानेंगे। तो पहले एक पत्ती का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये रहा पत्ती का स्ट्रक्चर। पत्ती में कौन कौन से पार्ट कहाँ पर होते हैं, इनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट ये होता है जब सबसे किनारे रहता है, जो तने से जुड़ा रहता है, हम इसको क्या बोलते हैं, नॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉड बोलते हैं। उसके बाद पत्तियों में बीच में ऐसे लगा रहता है। सबसे किनारे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हम मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। और जो बीच में ये हिस्सा रहता है, मोटा सा दिखाई देता रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। और सबसे किनारे ये नुकीला हिस्सा जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिक्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिक्स बोलते हैं। और ये जो किनारे किनारे बीच में जो है जो निकला रहता है, हम इसको क्या बोलते हैं, इसको वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन के नाम से जानते हैं। और वेन से भी कई ऐसे निकले रहते हैं, हम इनको क्या नाम देते हैं, वेनलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेनलेट बोलते हैं। जो उसमें से वेन से निकला हुआ रहता है वो क्या होता है, वेनलेट कहलाता है। तो सबसे पहला जो किनारे जो तने से निकला हुआ रहता है वो क्या चीज़ होता है, नॉड होता है। और पत्ती के किनारे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। पत्ती के बीच में जो एक बड़ा सा मोटा हिस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। मिडरिब से जो निकला रहता है हम उसको क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। और मिडरिब से वेन से जो निकला हुआ होता है उसको हम वेनलेट बोलते हैं। और सबसे लास्ट जो किनारे नुकीले वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं, एपिक्स बोलते हैं। ये रहा पत्ती का स्ट्रक्चर। अब इसमें हम जानते हैं पत्ती में ही कई प्रकार की पत्ती होती हैं। तो इसको मिटाते हैं और इसके बाद पत्ती का दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसमें पत्ती जो होता है इसको हम दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे हम सिंपल, यानी कि सरल पत्ती के नाम से जानते हैं हिंदी में, सरल पत्ती। और दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स यानी कि संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती। अब इसमें जो होता है सिंपल पत्ती के स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब कि पत्ती का जो है आकार कैसा होता है सिंपल पत्ती में। सिंपल पत्ती में सिंपल सा ऐसे रहता है, इसमें कोई किनारे वाला भाग जो होता है एकदम सिंपल में रहता है, कटा पिटा वाला हिस्सा नहीं रहता है। तो क्या होता है, सिंपल पत्ती के अंतर्गत आते हैं। जो इस टाइप की पत्तियाँ होती हैं वो सिंपल पत्ती कहलाती हैं। और संयुक्त पत्ती में किनारे वाला जो भाग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा खुरदुरा टाइप का रहता है, जैसे नीम उम की पत्ती वगैरह में रहते हैं। किनारे वाला भाग क्या रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप का रहता है। तो ऐसी पत्तियों को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स पत्ती बोलते हैं। तो ये हो गया किनारे यानी कि मार्जिन के आधार पर पत्ती दो प्रकार की होती है। पहला सिंपल यानी कि सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती यानी कि कॉम्प्लेक्स लीफ। यानी कि ये क्या हो गया, जो किनारे वाला भाग टेढ़ा मेढ़ा रहता है ये कॉम्प्लेक्स पत्ती आता है, और जो किनारे वाला भाग एकदम सरल में रहता है, सिंपल रहता है, वो क्या होता है, सिंपल यानी कि सरल पत्ती। अब वेन के आधार पे भी पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। जो वेन निकला रहता है इनमें क्या है, वेन केवल सिंपल निकला रहता है, किसी किसी में देखो वेन में वेनलेट निकला रहता है। तो ऐसी पत्तियों को किस नाम जानते हैं। तो आइए उसके बाद इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद उस पत्ती के बारे में जानते हैं। तो पत्ती अभी हमने दो प्रकार की जानी, एक सरल पत्ती और एक संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती क्या थी, जिसके किनारे वाला भाग सिंपल में होता है, वो कैसी पत्ती कहलाती थी, सरल पत्ती यानी कि सिंपल पत्ती। और जिसके किनारे वाला भाग क्या रहता था, टेढ़ा मेढ़ा टाइप रहता था, उसको कैसा पत्ती हमने कहा, संयुक्त पत्ती हमने कहा या कॉम्प्लेक्स पत्ती कहा। तो आइए सिरा यानी कि वेन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। तो जो सिरा के आधार पर जो पत्ती होती है वो भी दो टाइप की होती हैं। सिरा के आधार पर यानी कि वेन के आधार पर पत्तियां कितने टाइप होती हैं, दो टाइप की होती हैं। पहला जो होता है वो पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल बोल सकते हैं।
पैरेलल बोल सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, रेडियनल होता है। ये हो गया, यानी कि पैरेलल पत्ती और रेडियनल पत्ती हो गया। ये सीधा के आधार पे दो टाइप की होती हैं। आइए इसके चित्र को बनाते हैं। तो एक पत्ती तो हो गया जिसमें किनारे वाला हिस्सा जो सरल पत्ती की तरह रहता है। कैसा रहता है, सरल पत्ती की तरह ही रहता है किनारे का हिस्सा। और इसमें वेन जो होता है, सिरा जो होता है, केवल एक लाइन रहती है। इसी पत्ती को हम कॉम्प्लेक्स पत्ती के अंदर भी हम जान सकते हैं पैरेलल पत्ती को। तो कॉम्प्लेक्स पत्ती के अंदर जो होगा, टेढ़ा मेढ़ी पत्ती जो टाइप की होती हैं वो भी पत्तियां आ सकती हैं इसके अंतर्गत। उसमें सिरा यानी कि वेन जो होगा वही, इसमें केवल एक सिरा यानी कि केवल वेन रहता है, वेनलेट नहीं रहता है। ऐसी पत्ती को हम कौन सी पत्ती बोलेंगे, पैरेलल पत्ती बोलेंगे। कौन सी पत्ती बोलेंगे, पैरेलल। पैरेलल यानी कि एकांतर पत्ती। कैसी पत्ती, एकांतर पत्ती, एकांतर पत्ती। किनारे भाग सिंपल में रहेगा, लेकिन वेन कैसा रहेगा, एक वेन रहेगा, सिरा इसमें एक रहेगा। और कॉम्प्लेक्स पत्ती के अंदर भी, जिसके अंदर क्या होगा, केवल एक सिरा यानी कि एक वेन निकला रहेगा, वेनलेट नहीं रहेगा। ऐसी पत्ती को हम पैरेलल यानी एकांतर पत्ती के नाम से जानते हैं। और रेडियनल माने क्या होता है, जालिकावत पत्ती। क्या होता है, जालिकावत। तो ये जो जालिकावत पत्ती होता है, ये भी दो टाइप की। पहला एक जो किनारे सिंपल पत्ती की तरह ही रहेगा, केवल वेन उसमें जो रहेगा, वेन के साथ साथ क्या निकला रहेगा, इसी पत्तियों में वेनलेट भी निकला रहता है। क्या निकला रहता है, वेनलेट भी निकला रहता है। जैसे ये वेन है, वेन के अंदर क्या निकला है, जाली नुमा ऐसे वेनलेट निकला रहता है। जैसे महुआ की पत्ती, आम की पत्ती में सब क्या होता है, वेनलेट निकला रहता है। ऐसी पत्तियों हम क्या बोलते हैं, रेडियनल यानी कि जालिकावत पत्ती के नाम से जानते हैं। ये तो हो गया सिंपल पत्ती के अंदर जो वेनलेट निकला रहता है। और कॉम्प्लेक्स पत्ती के अंदर भी क्या होता है, वेनलेट निकला रहता है। तो ऐसी पत्तियों को हम क्या कहते हैं, जो वेन के अंदर वेनलेट निकला रहता है, ऐसी पत्तियों को हम किस नाम जानते हैं, जालिकावत यानी कि रेडियनल पत्ती के नाम से जानते हैं। यानी कि जो सिरा के आधार पे भी पत्ती को दो भागों में बांटा, पहले को पैरेलल, दूसरे को रेडियनल। पैरेलल मतलब एकांतर पत्ती और रेडियनल मतलब क्या होता है, जालिकावत पत्ती। ये सिंपल पत्ती है, लेकिन सिंपल पत्ती के साथ साथ इसमें जो वेन यानी सिरा जो है वो केवल इसमें वेन निकला है, केवल वेन। जिसमें केवल वेन होता है, वेनलेट नहीं होता है, ऐसी पत्ती क्या कहलाती है, पैरेलल एकांतर पत्ती कहलाती है। चाहे वो सिंपल पत्ती हो चाहे कॉम्प्लेक्स पत्ती हो। ऐसे रेडियनल यानी कि जालिकावत पत्ती जो होता है वो सिंपल पत्ती हो चाहे संयुक्त पत्ती हो, वेन के साथ क्या निकला रहे, उसमें वेनलेट निकला रहता है। तो ऐसी पत्तियां हमको क्या कहलाते हैं, जालिकावत पत्ती के नाम से जानते हैं। तो पत्ती जो है दो प्रकार का, पहला सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। लेकिन सिरा के आधार पर भी पत्ती कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहला पैरेलल, दूसरा रेडियनल होता है, यानी कि एकांतर पत्ती और जालिकावत पत्ती, जिसमें वेन केवल रहता है, चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, उसमें वेनलेट नहीं है। तो जान लो ऐसी पत्ती पैरेलल एकांतर पत्ती है। जिसमें सिंपल पत्ती हो, कॉम्प्लेक्स पत्ती हो, उसमें वेन के साथ वेनलेट भी निकला रहे, ऐसी पत्ती को हम क्या किस नाम जानते हैं, जालिकावत पत्ती के नाम से जानते हैं। तो आज हमने पत्ती के बारे में जाना बायोलॉजी में। आशा करते हैं आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा ये वीडियो। अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, उसमें भी एक रोचक तथ्य के बारे में जानकारी लेकर के आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।